हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी क्यों पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी। हिंदी बहुत सारे एग्ज़ाम में आती है, जैसे कि इस समय यूपीपीएससी की तरफ से बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं शेड्यूल्ड हैं। और इसमें जो है आपको पता है स्टाफ नर्स का एक एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ एपीएस का एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको अपर निजी सचिव कहते हैं, आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली हैं। तो इन सब में जो है हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, इसलिए। और इनमें विलोम शब्द भी आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर विलोम शब्द लेके आई हूँ। 1000 से ज़्यादा विलोम शब्द यहाँ पर हम करने वाले हैं एक ही वीडियो में, और इन्हीं विलोम शब्द में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विलोम शब्द का अर्थ पढ़ लेते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द कहेंगे, उल्टा शब्द कहेंगे, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द कहेंगे, विरोधी अर्थ देने वाला शब्द। आप किसी भी रूप से कह सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट हो उसको कहेंगे विलोम शब्द। ठीक है, जैसे उसमें इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं, याद रखिएगा, इंग्लिश में एंटोनिम्स। और शब्द किसे कहते हैं? जब वर्ण या ध्वनि जिसे कह लेंगे उनके हम ग्रुप कर देंगे, समूह बना देंगे, तो वो शब्द कहलाएगा। जैसे क वर्ण है और ला वर्ण दोनों जोड़ देंगे, ये कल बन गया, तो ये शब्द है। सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं दो तरह के। सार्थक शब्द होते हैं जिनका सार्थक अर्थ निकले, जैसे कल माने क्या होता है? आने वाला कल या बीता हुआ कल। लेकिन अगर हमने डोल दिया क और चा, कोई मतलब हुआ इसका? कोई मतलब नहीं है, तो ये निरर्थक हो गए। ऐसे शब्द जिनमें हमने अगर अक्षरों को जोड़ा या वर्णों को जोड़ा और उसके बाद कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता। और सार्थक एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हैं। सार्थक का विपरीत अर्थ शब्द होगा, वो होगा निरर्थक, ये भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए मैं विलोम शब्द लेके आई हूँ। देखिए एक बार मैं यहाँ पर आ से ज्ञा तक पूरे विलोम शब्द, देखिए आ वर्ण से यहाँ पर स्टार्ट होंगे, उससे पहले भी बहुत सारे हैं, ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं आ से, फिर ई से, इस तरह से। देखिए इस तरह से सारे अक्षरों से ये इस तरह से यहाँ पर हो रहे हैं। बस वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और आपको काफ़ी कुछ इसमें याद भी होने वाला है। बस और जो इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे पॉइंट आउट आपको करना है, वहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करूँगी और आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अज्ञ। अज्ञ का होता है विज्ञ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप एग्जाम में देखिएगा। अज्ञान का होता है ज्ञान। आहार का होता है निराहार। अहिंसा का हिंसा। अहित का हित। आहूत का अनाहूत। अजेय का जे। अकंपित का निष्कंप। अकंपित का निष्कंप। आकांक्षा का अनाकांक्षा। ठीक है, अनाकांक्षा। अकर्म का कर्म। अकर्मण्य का कर्मण्य। आकर्षण का होगा अनाकर्षक। आकर्षक है ये, ठीक है। आकर्षक का होगा अनाकर्षक, याद रखिएगा। ऐसे ही ये अकंपित का निष्कंप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग लग रहे हैं। अकंपित का जो हम बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि कंपित ही करके कुछ होगा। आकर्षक का अनाकर्षक होगा, लेकिन आकर्षण का विकर्षण होगा, इसको याद रखिएगा। आकर्षण का विकर्षण। अकर्तव्य का कर्तव्य होगा। अकार्य का कार्य होगा। अब ये कौन से थे? इनमें आ लगा था, ये आ वाले थे सारे, ठीक है, जिनमें आ लगा था। इनका उल्टा भी दे सकते हैं, कार्य का अकार्य, इस तरह से। अब ये देखिए, ये भी आ वाले ही हैं। अखाद्य का खाद्य। अखंड का खंड। अक्षम का सक्षम। अक्षर का शर। अक्षर का शर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आकुंचन का प्रसारण याद कर लीजिएगा, वैसे आपको याद होगा आकुंचन माने सिकुड़ना होता है, प्रसारण माने फैलना। अलभ का लभ्य। अलक्षित का लक्षित। आलंब का निरालंब। अलंघनीय का लंघनीय। अलौकिक का लौकिक। अल्प का अति। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, ये याद कर लीजिएगा, बहुत आता है ये। जो आते हैं मैं आपको बताती चल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर है ये अल्पजीवी का चिरंजीवी। अल्पकालिक का दीर्घकालिक। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, ये तो नॉर्मल है, आपको पढ़ते ही होंगे ज़्यादातर। अमंगल का मंगल। अमानवीय का मानवीय। अमर का मृत्य, याद कर लीजिएगा ये, अमर का मृत्य। अमावस्या का पूर्णिमा। अंबर का अवनी, इसको याद कर लीजिएगा, अवनी माने आग होता है। अंबर माने आकाश, अवनी माने पृथ्वी, आग नहीं होता, पृथ्वी होता है। आमिष का निरामिष, ठीक है। अमृत का विष। अनाभिव्यक्त का अभिव्यक्त, ठीक है, हम जो बात अभिव्यक्त कर पा रहे हैं उसका अपोजिट है अनाभिव्यक्त। अनाचार का आचार। अनाच्छादन का प्रच्छादन। अनाच्छादित का आच्छादित। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का होगा अध्यवसाय। अनागत का आगत, बहुत आता है ये। अनाहूत का आहूत। अनैच्छिक का ऐच्छिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनैतिहासिक का ऐतिहासिक होगा, इम्पॉर्टेंट है। अनैतिक का नैतिक।
फिर से यही वो आ गया अभी अनाक्षा, वो अनाकांक्षा का देखिए आकांक्षा, इसको उल्टा करके यहाँ पे दे दिया। अनाकर्षण का आकर्षण, आनंद का वेदना, अनंत का अंत, अनअपेक्षित का अपेक्षित, अनर्थ का अर्थ होता है, अनासक्त का आसक्त होता है, और यहाँ पर अनाथ का सनाथ होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अनातुर का आतुर, फिर अत्यंत का होगा अत्यंत, अनावश्यक का आवश्यक होगा, अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा, इसको याद रखिएगा, अनभिज्ञ का विज्ञ होगा। और वहाँ पर ये पहला जो आपने याद करा था वो अज्ञ याद किया था, अज्ञ का विज्ञ अलग है, इनमें दोनों में कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, इसलिए अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा, अंदर का बाहर होगा। और इसके बाद अंधकार का प्रकाश, अनेक का एक, अनहोनी का होनी, ये तो कॉमन से हैं, आपको याद होंगे। फिर इसके बाद अनिच्छा का इच्छा होगा, अनिवार्य का वैकल्पिक, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये। अनियमित का नियमित, अनजान का जान, अंकुश का निरंकुश, अंत का आरंभ, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतरंग का बहिरंग, अनुचित का उचित, अनुज का अग्रज, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुपस्थित का उपस्थित, ठीक है, अनुपयुक्त का उपयुक्त, अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण, अपठित का पठित, अपचार का उपचार इंपॉर्टेंट है, अपेक्षा का उपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उपकार अपकार ये भी इंपॉर्टेंट है, अपमान का सम्मान, अपना का पराया, अपराहन का पूर्वाहन बहुत आता है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद आरंभ का अंत है, अर्पण का ग्रहण है, असीम का सीमित है, असुर का देवता है, अति अल्प, आत्मा का परमात्मा है, अतुल का तुल है, ये याद कर लीजिएगा, अतुल का तुल, आतुर का अनातुर है, ठीक है, अत्यंत का अनत्यंत है, अत्यधिक का स्वल्प है, याद कर लीजिएगा, अत्यधिक का क्या होगा, स्वल्प, औचित्य का अनौचित्य है, औपचारिक का अनौपचारिक है, औरत का आदमी, औषधि का अनौषधि, और आवरण का निरावरण। औरत का आदमी ये इसमें भी आ जाएगा, लिंग वचन जो आता है उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अवकाश का अनावकाश, अवरोध अनवरोध, अयोग का योग, तो ये यहाँ पर। फिर यहाँ पर और भी आ गए, अमृत का विष है, घृणा का प्रेम है, इसके साथ इच्छा का अनिच्छा है, छोटा का बड़ा है, उत्कर्ष का अपकर्ष है, जन्म का मृत्यु, एकता का अनेकता। फिर ये हो गया न्याय का न्याय, औपचारिक अनौपचारिक। फिर इसके बाद प्यार का घृणा, क्रय का विक्रय, और मूक का वाचाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मूक का वाचाल आता है खूब। और एक ये याद कर लीजिएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी बहुत आता है। क्रूर का दयालु, सहयोग का असहयोग, और इसके बाद खेद का प्रसन्नता, हार का जीत, गर्म का ठंडा, हानि का लाभ। अब ये वर्णों के अनुसार आ गए कि अ से और फिर आ से कौन से बनते हैं ये, तो ये ऊपर जो दिए होंगे उन्हीं में से भी बहुत से होंगे। ये देखो, पूरा अमृत का विष, अथ का इति बहुत इंपॉर्टेंट, अथ का इति बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधकार का प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, अनुज का अग्रज, अधिक का न्यून, अधिक का न्यून होगा, अनुज का अग्रज आ जाता है, अभी छोटे आ वाले पढ़ रहे हैं, अनुज का अग्रज, अनुराग का विराग बहुत आ जाता है, और अधिक का न्यून, अर्थ का अनर्थ खूब आता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि खूब आता है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये भी, अनुपस्थिति उपस्थिति, अज्ञान का ज्ञान। फिर क्या है, अनुकूल का प्रतिकूल, अभिज्ञ, अब ये देखिए वो भिज्ञ का वो अलग था, ये देखिए अनभिज्ञ का भिज्ञ, अल्प का अधिक, अनिवार्य का वैकल्पिक, अगम का सुगम, अभिमान का नम्रता, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं, अनुग्रह का विग्रह, अपमान का सम्मान, अरुचि का रुचि, अर्वाचीन का प्राचीन खूब आता है, अर्वाचीन का प्राचीन, अवनति का उन्नति आता है, अवनी का अंबर आता है, अवनी का अंबर, अच्छा का बुरा, फिर अच्छाई का बुराई, अमीर गरीब, अंधेरा उजाला, अर्जित अनर्जित, अंत का प्रारंभ, अंतिम का प्रारंभ, प्रारंभिक, ठीक है, अंत का प्रारंभ और अंतिम का प्रारंभिक, इसको याद रखिएगा। अनजान का जाना पहचाना, ये हो गए आपके अ से। अब आ से पढ़ लेते हैं। आ वाले जो हैं देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आ वाले, आदि का अंत आ गए, ये देखिए आ गए, आगामी का गत, ये इम्पॉर्टेंट है, आदि का अंत भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मुझे दिखानी थी, यहाँ पर अभी आपको दिखाती हूँ, जो वो क्वेश्चन था, चलिए वो मैं दिखा दूँगी अभी। आदि का अंत, आगामी का गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आग्रह का दुराग्रह, आकर्षण का विकर्षण, आदान का प्रदान, आलस्य का स्फूर्ति, आदर्श का यथार्थ, आय का व्यय, आहार का निराहार, आविर्भाव का तिरोभाव बहुत आता है ये, आमिष का निरामिष बहुत आता है एग्जाम में, आमिष का निरामिष, आर्ध का शुष्क बहुत आता है,
ये आप देखिएगा बहुत सारे। आज़ादी का गुलामी, आज़ादी का गुलामी ही लिखना। आकाश का पाताल, आशा का निराशा, आश्रित का निराश्रित खूब आता है। आरंभ का अंत खूब आता है, ठीक है। बच्चे धोखे में एकदम आरंभ का प्रारंभ लिख के आ जाते हैं। आदर का अनादर, आयात का निर्यात, आर्य का अनार्य, आदि का अनादि, देखो यहाँ पे आ गया आदि का अनादि, और आदि का यहाँ पर देखो आदि का अंत भी दे रखा है। तो इसको यहाँ पर याद रखना कौन सा ऑप्शन आएगा इसको। आस्तिक का नास्तिक, आवश्यक का अनावश्यक, आनंद का शोक, आधुनिक का प्राचीन, आना का जाना, आलस का फुर्सती, और ये आ जाएगा क्वेश्चन आध्यात्मिक का भौतिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं छोटी वाली पे। छोटी पे इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट बहुत आता है, इच्छित का अनिच्छित, और यही लोक का परलोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लोक का परलोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद बड़ी पे आ जाते हैं। इसमें ईमान का बेईमान, ईमानदार का बेईमान, ईमान का बेईमानी है भाई, और ईमानदार का बेईमान है। ये दोनों देखो, ईमान का बेईमान बच्चे कराएंगे, लेकिन ईमान का क्या है, बेईमानी, और ईमानदार का बेईमान है। ईर्ष्या का प्रेम, ईश्वर का अनीश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वरवाद का अनीश्वरवाद, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गए, अब ऊ वर्ण के जो हैं यहाँ पर ये आ गए। उत्कर्ष का अपकर्ष इंपॉर्टेंट है। उत्थान का पतन, उद्यमी का आलसी, ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका है उर्वर का ऊसर, इंपॉर्टेंट है। उर्वर जो भूमि होती है। उधार का नकद, और इसके बाद उपस्थित का अनुपस्थित, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट और निकृष्ट, उत्कृष्ट माने बहुत ऊंचा, निकृष्ट माने बिल्कुल नीचे स्तर का व्यक्ति। उपजाऊ का बंजर, उदय का अस्त, उपकार का अपकार, उदार का अनुदार, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तर का दक्षिण, ऊंचा का नीचा, उन्नति का अवनति, और उचित का अनुचित, और उत्तरार्ध का पूर्वार्ध, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ की बात है ये। अब यहाँ पर ये ऊ से आ गए। अब यहाँ ऋण से देख लीजिए, ऋण से भी दिए हुए हैं ये। ऋण से देखिए, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋजु का कुटिल, ऋजु माने सीधा होता है, कुटिल माने टेढ़ा मेढ़ा। ऋषि का होगा संसारी, बहुत इंपॉर्टेंट। ऋत का अनृत, अनृत, ऋत का अनृत, ठीक है, याद रखना ये आएगा। ऋण का उऋण, ऋण का क्या होगा, उऋण। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बहुत, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, ये है फिर ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पर। ऐसे कौन, ए से दिए हुए हैं। ए से एकता का अनेकता, एक का अनेक, और ऐसे दे रखे हैं ऐसा का वैसा। ओ से आ गए ओजस्वी का निस्तेज, इंपॉर्टेंट है ये, ओजस्वी का निस्तेज। औ से आ गए, औ का दिया है औपचारिक का अनौपचारिक, ठीक है। ओजस्वी का निस्तेज याद रखना, ओजस्वी का निस्तेज। अब क से आ गए, क के दिए हैं कृतज्ञ का कृतज्ञ, बहुत आता है, कृतज्ञ बहुत आता है ये। क्रय का विक्रय, कमाना का खर्च करना। इसके बाद क्रूर का दयालु, कच्चा का पक्का, कटु का मधुर, क्रिया का प्रतिक्रिया, कड़वा का मीठा, क्रुद्ध का शांत, कर्म का निष्कर्म, कठिनाई का सरलता, कभी कभार का अक्सर, कठिन का सरल, ठीक है। कठिनाई का सरलता होगा और कठिन का सरल। केंद्रित का विकेंद्रित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबी का दूर के, और कम का ज़्यादा या अधिक लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खा वर्ग के देख लेते हैं। का के देख लिए, खेद का प्रसन्नता है, खिलना का मुरझाना हो जाता है, और खुशी का दुख होता है। खरीदार का विक्रेता होता है, खरीद का बिक्री होता है, और खरीदना का बेचना होता है, ये याद रखना ये दोनों। अगला है ग से। ग से गर्म का ठंडा, गंदा साफ, गहरा उथल, ये इंपॉर्टेंट है। गहरा का उथला भी हो जाएगा। गरीब का अमीर, गुण का दोष या अवगुण, गलत का सही, ठीक है। ये यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पे घ वर्ण से घृणा का प्रेम, घात का प्रतिघात, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का बाहर, घाटा का फायदा। च वर्ण आ गया। अब च से चर का अचर, चौड़ी का संकरी या तंग, ठीक है। चौड़ी माने बहुत चौड़ी। फिर ये आगे छ वर्ण, छ में छोटा का बड़ा, छूत का अछूत दिया है। और भी होंगे, अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जितने भी मुझे मिले वो मैं आपको बता रही हूँ। जन्म का मृत्यु, जल्दी का देरी, जीवन का मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और जन्म का मृत्यु दोनों अलग हैं। यहाँ जन्म लिख दिया तो मृत्यु आएगा, जीवन लिख दिया तो मरण आएगा। जल का थल आता है, ठीक है, पानी, और जड़ का चेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जड़ का चेतन, ये बहुत आता है, ठीक है। अगला आ जाएंगे झ पे, झूठ का सच, ठीक है, झूठ का सच। फिर झ के बाद आ जाएंगे झ के बाद यहाँ फिर ट से इसमें नहीं दे रखे हैं, ट से ट के भी होंगे, आप देख लीजिएगा जो भी हो, और नहीं तो मुझे मिलेंगे मैं एक और भी। ठ से ठोस का तरल। फिर है ड से डरपोक का निडर होगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे त आ गया। त से होगा तुच्छ का महान, और तकलीफ़ का आराम, और तपन से ठंडक।
फिर ये बहुत आएगा आता है था वाला, थलचर का जलचर, थोड़ा का बहुत, थोक का फुटकर इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, देखने में सरल लग रहा है। द वाले से दुर्लभ का सुलभ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, दाता का याचक, दिन का रात, देव का दानव, दुराचारी का सदाचारी, दयालु का निर्दयी बहुत इंपॉर्टेंट है, देशी का परदेसी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये आ गए, इसके बाद ये त थ द के आगे द के बाद धा के, धीरे का तेज, धनी का गरीब, और धर्म का अधर्म, धूप का छाँव, धीर का अधीर, ये इंपॉर्टेंट है, धीर का अधीर। इस तरह के थोड़े टिपिकल टाइप आते हैं। ना से हो गया न्याय का अन्याय, निजी का सार्वजनिक, नगद का उधार, नियमित का नियमित, निश्चित का अनिश्चित, निरक्षर का साक्षर, खूब आता है ये, नूतन का पुरातन, खूब आता है ये क्वेश्चन। निंदा की स्तुति, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदा माने होता है निंदा करना, स्तुति करना माने अच्छाई के लिए याद करना। निर्दोष का दोष, नीचा का ऊंचा, नकली का असली, निर्माण का विनाश करना, निकट का दूर। ठीक है, ये याद कर लेना, निंदा का स्तुति। इसके बाद पा पे आ जाते हैं। पा का है प्यार का घृणा, प्रत्यक्ष का परोक्ष इंपॉर्टेंट है बहुत, पतला का मोटा, पाप का पुण्य, पतिव्रता का उल्टा, ये इंपॉर्टेंट है अगर याद कर पाएँ तो। प्रलय का सृष्टि, और प्रलय का सृष्टि होता है। इसके बाद पवित्र का अपवित्र, प्रश्न का उत्तर, पूर्ण का अपूर्ण, प्रेम का घृणा। ठीक है, इसके बाद परतंत्र का स्वतंत्र इंपॉर्टेंट है, और प्राचीन का नवीन या नया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्ष का निष्पक्ष इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रभावित का अप्रभावित, अ लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। पोषण का कुपोषण, परिचित का अपरिचित, प्रवेश का निकास, पदोन्नति का पदावनति, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रारंभ का अंत, पसंद का नापसंद। ठीक है, पदोन्नति का पदावनति याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी याद कर लीजिएगा, ये उपसर्ग लगे रहते हैं, जैसे ये पूछा जाएगा, ये मैं वीडियो अभी बनाऊंगी कि जो विलोम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब आ जाते हैं ब पे। ब में बंधन का मुक्ति, इसके बाद बासी बुद्धिमत्ता का मूर्खता, बासी का ताजी, ताजा, वाण का सूखा, और बुराई का भलाई। इसके बाद अगला आ जाते हैं यहाँ पर भा से है भूलना का याद करना, भाव का अभाव, ये इंपॉर्टेंट है, भाव का अभाव। भाव माने बच्चे ये समझ लेंगे बेचने वाला भाव, लेकिन भाव का अभाव। माँ वर्ण में आ जाते हैं। माँ में मूक का वाचाल, मितव्ययी का अपव्ययी, ये इंपॉर्टेंट है। मितव्ययी माने कम खर्चने वाला, अपव्ययी माने ज़्यादा। मोक्ष का बंधन, मौखिक का लिखित, मानवता का दानवता, महात्मा का दुरात्मा, ये इंपॉर्टेंट है। मान का अपमान, मधुर का कटु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मधुर का कटु बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र का शत्रु, मिथ्या का सत्य, ये इंपॉर्टेंट है, मिथ्या है बात और सत्य है। मंगल का अमंगल, महंगा का सस्ता, मेहनती का आलसी, मृत्यु का जन्म, मंजूर का नामंजूर, और मुमकिन का नामुमकिन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब माँ के बाद यहाँ पर ये यहाँ पर जो दे रखे हैं, भा वाला कर लिया था, या वाला, या का है यश का अपयश, युद्ध का शांति, और योग का अयोग्य। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको कम समय में बहुत कुछ याद करा पाऊँ। विलोम शब्द, अब रात का दिन, रूग्ण का स्वस्थ, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, रूग्ण का स्वस्थ, रक्षक का भक्षक, राग का द्वेष, रात्रि का दिवस। ठीक है, इसके बाद राजा का रंक, रुचि का अरुचि, रोजगार का बेरोजगार, यहाँ पर ये दे रखा है। फिर लाभ पे आ जाते हैं, लाभ का हानि, यहाँ पे दे रखा है ये लाभ का हानि। और इसके बाद ला के बाद यहाँ पर वा दे रखा है। जो जो दे रखे हैं शब्द मैं उन सबसे बता रही हूँ। ये रा से ला के दे रखा है। फिर वा वर्ण, वा वर्ण में देखो ये दे रखा है व्यवस्था का अव्यवस्था, व्यवहारिक का अव्यवहारिक, आ देखो उपसर्ग लगा है इसमें। विधि का निषेध, विधवा का सद्भाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरदान का अभिशाप भी आ जाता है बहुत बार। विनम्रता का घमंड, विजय का पराजय, वसंत का पतझड़, ये इंपॉर्टेंट है। विरोध का समर्थन, विशुद्ध का दूषित, इंपॉर्टेंट है। विषम का सम, और विद्वान का मूर्ख, अविश्वास का विश्वास, विकसित का अविकसित, और विशिष्ट का सामान्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीय का अविश्वसनीय, विस्तृत का संक्षिप्त, ये इंपॉर्टेंट है। विकास का हुआस, ये इंपॉर्टेंट है, विकास का हुआस आ जाएगा लिख के, आप बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसके बाद वा के बाद यहाँ पर देखिए ये जो है शाह, ये तो मैंने बता दिया, ये शाह से आ जाते हैं। अब शाह वर्ण में जो है श्वेत का श्याम आएगा, शयन का जागरण, सोना और जागना, शीत का उष्ण आएगा, शुभ का अशुभ आएगा, शुष्क का आर्ध, ये दोनों आते हैं। शुष्क का आर्ध और शीत का उष्ण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शोर का शांति, ठीक है, और शांत का अशांत, शोर का शांति होगा और शांत का अशांत होगा, इसको याद रखना दोनों को। शत्रु का मित्र, शूर का कायर, शुक्ल का कृष्ण पक्ष, जो पक्ष होते हैं,
शुक्ल माने गोरा और कृष्ण माने काला, ये भी होता है। शोक माने शोक का हर्ष, शाश्वत का क्षणिक इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। शुभ का अशुभ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये शा से हो गए। अब यहाँ पर इस शा से आ जाते हैं षटकोण वाले। षंड का मर्द, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, आ सकता है। फिर षंडत्व का पुंसत्व, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बहुत टफ हैं, अलग टाइप के भी हैं और आपको याद करने भी चाहिए इस टाइप के। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वास्थ्य का अस्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ, स्वीकृत का अस्वीकृत, स्वदेश का विदेश, ये होता है। फिर इसके बाद स्वर्ग का नरक, स्तुति का निंदा, स्वाधीन का पराधीन, स्वतंत्रता का दास्ता, स्वीकार का अस्वीकार, स्थायी का अस्थायी इम्पॉर्टेंट है। सजीव का निर्जीव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुगंध का दुर्गंध बहुत इम्पॉर्टेंट है। संक्षेप का विस्तार बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरस का नीरस। फिर ये सौभाग्य का दुर्भाग्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है। सगुण का निर्गुण खूब आता है। सक्रिय का निष्क्रिय, सफल का असफल, सज्जन का दुर्जन खूब आता है। सज्जन का दुर्जन अब थोड़ा कम हो गया, आगे आने पहले बहुत आता था। संतोष का असंतोष, सुखांत का दुखांत, ये इम्पॉर्टेंट है। सच का झूठ, सुंदर का बदसूरत या कुरूप आ जाता है कभी कभी, कुरूप। साक्षर का निरक्षर, साधु का असाधु इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सुपुत्र का कुपुत्र, सुर का असुर, सुमति का कुमति आ सकता है। साकार का निराकार, सुजन का दुर्जन, ठीक है। सुजन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन भी आता है, सुजन का दुर्जन भी आ सकता है। सम्मान का यहाँ पर क्या दिया है, अपमान या अनादर। सुबह का शाम दिया हुआ है और इसके साथ यहाँ पर दे रखा है सूर्य उदय का सूर्यास्त। सरकारी का गैर सरकारी, सुविधा का असुविधा, सस्ता का महंगा, सक्षम का अक्षम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आते हैं जिनमें आप समझ ना पाओ इसका अर्थ क्या हो, इसका अपोजिट क्या होगा। सुरक्षित का असुरक्षित, संभव का असंभव, संतुलित का असंतुलित, संतुलन का असंतुलन, सावधानी का असावधानी, सघन का विरल, ये इंपॉर्टेंट है, सघन का विरल आता है ये, ठीक है। सहायक का बाधक, असहमत का असहमत, सुख का दुख, सहयोग का असहयोग, सहमति का असहमति, समापन का उद्घाटन, सर्दी का जो है गर्मी, सर्दी का गर्मी। तो ये 50 थे सा से। अब इसके बाद देखते हैं सा के बाद यहाँ पर क्या दिए हैं, ग्या से दिए हैं, ग्या से छा से दिए हैं। फिर ये यहाँ पर ये शाह वाले हमने पढ़ लिए थे। शाह के बाद इस वाले हा पे आ जाते हैं। हर्ष का शोक, हित का अहित, हिंसा का अहिंसा, और फिर हार का जीत, हानि का लाभ, ठीक है, ये है। इसके बाद शाह वाले क्षणिक का शाश्वत, मैं बता ही चुकी हूँ, शाश्वत वाले में आया था। ज्ञा वाले आ गए, ज्ञा से ज्ञान का अज्ञान। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोशिश की है कि आपको अ से ज्ञा तक, अ से ज्ञा तक जो हैं विलोम शब्द बताने की, और कोशिश की है कि ज़्यादातर बता पाऊँ। और अगर जो आपको लग रहा है कि कम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये भी होता है विलोम शब्द, जिससे बच्चों को पता चल जाए। लेकिन एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें जो यूपीपीएससी में जो पूछे गए थे उसको लेकर, और मैं आपको बताऊंगी मैंने किस बुक से लिए हैं, जिससे कि आप उस बुक को जाके देख सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आप चैनल पर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अपने कमेंट ज़रूर बता दीजिएगा। और मिलूँगी अगली वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।